बॉलीवुड ने घटिया फिल्में तो बहुत बनाई हैं, लेकिन ये एनिमल फिल्म बड़ी खास है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा क्रिंज फेस्ट है जो हमारे समाज के लिए कैंसर है। इट्स अ परफेक्ट मूवी यार। मैंने आज तक किसी भी इंडियन मूवी को देखकर इतना मूव फील नहीं किया जो मैंने आज एनिमल मूवी को देखने के बाद महसूस किया। इट ओपन्स योर वुंड्स दैट यू हैव ऑलवेज हैड विद योर फादर। क्या है ऐसा इस मूवी में कि एक तरफ इसे मास्टरपीस कहा जा रहा है और एक तरफ ब्रेन रॉट और क्रिंज, पर असलियत में ये मूवी क्या थी और डायरेक्टर का एक्चुअल विजन क्या था इस स्टोरी को लेकर। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मूवी कोई मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं है, सिर्फ एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। और इसीलिए तो हम कभी कभी विलन के साथ भी सिंपथाइज करते और इसे ही तो एंटी हीरो कहते। और सच में अगर लोग मूवी से इन्फ्लुएंस होते तो 12th फेल भी बहुत पॉपुलर हुई थी। तो कहा गया मेरा आईएएस दोस्त, जस्ट लाइक दैट, जो रेगुलर मूवी देखते दे नो दिस डिफरेंस, इसलिए दे मोस्टली लाइक दिस मूवी। वैसे भी ये कहानी कोई गन और वायलेंस की नहीं थी, ये कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की थी जो आखिर में जीत कर भी हार जाते क्योंकि वो दोनों कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। लेकिन ऐसा क्यों था? तो चलो अब आते हैं असली कहानी पे। तो एनिमल कोई एक्शन हीरो की स्टोरी नहीं थी कि कैसे हमारे हीरो ने अपने पापा को बचा लिया बड़े बड़े विलन से गन और वायलेंस यूज करके। एक्चुअली रणविजय को हम हीरो नहीं कह सकते, वो तो कभी अच्छा इंसान भी नहीं था और ना हम उसे विलन कह सकते। इस पार्ट पे हम बाद में आएंगे। लेकिन इसी ही कुछ टाइप के प्रोटेगनिस्ट को तो ही हम एंटी हीरो कहते। लेकिन इन सब चीज़ों में ये मूवी की स्टार्ट और एंड तक उसके पापा को ये डेफिनेटली लगने लगता है कि रणविजय कोई क्रिमिनल ही है, क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव हमेशा एक दूसरे से अलग था। एक्चुअली इस सीन में हम बलबीर का रियल पर्सपेक्टिव देखते हैं, जो कि स्वस्तिक रणविजय को संभालने के लिए देने वाला था आउट ऑफ हिज लव फॉर रणविजय। लेकिन क्या रणविजय को इस सब में इंटरेस्ट था? नहीं था। उसे पापा से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, उनका टाइम, मेकिंग इट अ परफेक्ट केस ऑफ फादर वुंड। तो अब ये फादर वुंड क्या होता है? तो जब किसी के पापा इमोशनली अनअवेलेबल हो या तो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो। इन केस ऑफ रणविजय ये दोनों ट्रू है और ये बात हम इस सीन में एग्जैक्टली देख सकते हैं। अफकटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयर स्टाइल पसंद है। हाँ शायद, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो, ये सूट होती। और बलबीर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था और आयरॉनिकली बलबीर ही है जिसने रणविजय को वायलेंस सिखाई। तो देखो, रणविजय पापा के अप्रूवल के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने एक चीज नोटिस की, अगर मैं कुछ बड़ा करूँगा, शायद कोई कॉलेज में लड़ाई, तो मुझे पापा नोटिस तो करेंगे। लेकिन नोटिस करने के बाद बलबीर उसे करेक्ट कैसे करता था? एक थप्पड़ मार के, जो भी एक टाइप का वायलेंस ही है। और इससे एक साइकिल क्रिएट होती थी जिसमें रणविजय कोई वायलेंस करता था और बलबीर को ऐसा सच में लगने लगता था कि रणविजय एक क्रिमिनल ही है और बलबीर उसे थप्पड़ मारकर ठीक करने चाहता था, अगेन डूइंग मोर वायलेंस ऑन रणविजय। और अब रणविजय और जस्टिफाई कर पाता था वायलेंस क्योंकि उसके पापा भी उसका पार्ट है। और इस साइकिल से ज़रूर ही रणविजय को अटेंशन मिली, चाहे ये उसके पीयर से हो या फिर उसके पापा से। लेकिन बलबीर का ये ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होते चले गया कि रणविजय कोई क्रिमिनल ही है, लीडिंग हिम टू गिव लेस टाइम टू रणविजय। और यही इस मूवी की ट्रेजेडी है। और इसी साइकिल के चलते वो वायलेंस से डिसेंसिटाइज हो गए और मूवी की एंडिंग तक आते आते वो खुद एक एनिमल बन चुका था। लेकिन जैसे बलबीर बोलता था, क्या सच में रणविजय क्रिमिनल था? तो ये बहुत ही ग्रे एरिया है, क्या हम उसे क्रिमिनल बोल सकते हैं या नहीं? ऑन पेपर यस ही वॉज अ क्रिमिनल, लेकिन मॉरली अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी फॉर सेक ऑफ मनी और पावर के लिए की जाए तो हम उसे मॉरली क्राइम बोल सकते।
लेकिन इन दोनों में से उसने कुछ नहीं किया। जैसे हम विजय सालगांवकर को क्रिमिनल नहीं कह सकते क्योंकि उसने पैसे और पावर के लिए सैम को नहीं मारा था। उसने सैम को सिर्फ अपने फैमिली को बचाने के लिए मारा था। जस्ट लाइक दैट हम रणविजय को क्रिमिनल नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है हम ये देखते हैं कि वो भी कोई ऑनरेबल मैन नहीं है, लेकिन एक इमोरल पर्सन है जो कि उसके एक्शन से दिख जाता है। तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो अपनी हेल्थ और वाइफ को इग्नोर करने लगता है। और ट्रेजिकली यही वो पॉइंट है जहाँ पर बलबीर रणविजय की रिस्पेक्ट करना ही छोड़ देता है। और यही ट्रेजेडी है जो इस फाइनल मोनोलॉग को बहुत ही इमोशनली इंटेंस बनाती है, जहाँ फाइनली रणविजय अपना पर्सपेक्टिव बलबीर को बता देता है कि व्हाट ही वाज फीलिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। तो अब हम हमारे पहले सवाल पे आते हैं, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। तो क्या थी ये मूवी, एक मास्टरपीस और या तो एक ट्रैश? एक्चुअली इसमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेल क्राफ्टेड आर्ट। अगर तुम ध्रुव की तरह सरफेस लेवल पर इस मूवी को देखोगे तो हाँ, इस मूवी में सिर्फ वायलेंस था और कोई स्टोरी भी नहीं थी। लेकिन अगर तुम रेगुलर मूवी व्यूअर हो जस्ट लाइक पीजे, तो यू कैन अंडरस्टैंड डेप्थ ऑफ दिस मूवी। पर्सनली आई लाइक दिस मूवी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन चेक आउट माई दिस वीडियो जहाँ मैंने जेसी और गोपी बहू को कंपेयर किया। एंड आई रियली लाइक दैट वीडियो। You will like that too. That's it for the day. Like this video.